नमस्कार दोस्तों, इलॉन मस्क ने 27 अक्टूबर 2022 को ट्विटर को फाइनली खरीद कर इस साल की बड़ी न्यूज तो बनाई दी थी, बट ये तो बस शुरुआत भर थी। इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर करते ही सीईओ के साथ में सभी डिसीजन मेकर्स को फायर कर दिया। ब्लू टिक को लेकर भी उनके डिफरेंट डिसीजन आए। अब ट्विटर की हालत में ट्विटर पे और क्या क्या हुआ ये सब समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इलॉन मस्क ने ट्विटर के 7,500 में से 50% एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया। उसमें से लगभग 60% एम्प्लॉइज़ तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थे। अब लोगों को निकालने से ट्विटर को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, बट इलॉन मस्क ने एक बड़ी गलती की है और वो ये है फ्री स्पीच को बढ़ावा देना। अब आप सोचेंगे इससे ट्विटर को क्या नुकसान हो सकता है। आपको पता होगा इलॉन मस्क ने कहा था कि वो ट्विटर पे फ्री स्पीच को बढ़ावा देंगे। अब आप सोचेंगे इससे ट्विटर को क्या नुकसान हो सकता है, बट दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब ट्विटर पे कोई भी कुछ भी लिख सकता है। और आप ये तो जानते ही है कि फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को पैसे कमाने का सबसे बड़ा साधन है अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड चलवाना। बट इलॉन मस्क के फ्री स्पीच को बढ़ावा देने के फैसले के बाद जनरल मोटर्स, ऑडी जैसी 15 बड़ी कंपनियों ने ट्विटर पे चल रहे अपने ऐड कैंपेन को स्टॉप करने के डिसीजन लिए और उनके साथ ऐसे बड़े कंपनियों के ऐड चलाएंगे तो ऐसे कंपनियों के इमेज के लिए सही नहीं होता है। बट इलॉन मस्क ने ये सोचा ट्विटर तो एडवर्टाइजर्स के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो चाहे कुछ भी करे एडवर्टाइजर्स तो ऐड चलाएंगे ही। पर ऐसा नहीं है। अगर हम यूट्यूब, फेसबुक के एक्टिव यूजर्स को देखें तो इनके पास लगभग 200 करोड़ यूजर्स हैं। अगर ट्विटर की बात करें तो इनके कंपैरिजन में काफ़ी कम, 35 से 40 करोड़। एक्चुअली ट्विटर इसलिए फेमस है क्योंकि इसे बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज़, जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं, पर सभी लोग यूज़ नहीं करते। जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो पॉलिटिशियंस है, सेलिब्रिटीज़ है, बड़े बड़े लोग हैं, फेमस लोग हैं, मिलीनियर लोग हैं, यही लोग ट्विटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट यूट्यूब, फेसबुक के कंपैरिजन में ट्विटर के यूज़र की संख्या काफ़ी कम है। ट्विटर से ज़्यादा यूज़र्स तो पिंटरेस्ट जैसे वेबसाइट के पास है जिसे कम ही लोग जानते हैं। और इसीलिए एडवर्टाइजर्स के लिए ट्विटर उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसीलिए एडवर्टाइजर्स अगर ट्विटर से चले भी जाते हैं तो एडवर्टाइजर्स के लिए कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। बट इसके उल्टा ट्विटर का लगभग 80% रेवेन्यू ऐड से ही आता है। अगर एडवर्टाइजर्स ट्विटर से चले जाते हैं तो ट्विटर को काफ़ी नुकसान होगा और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। और इसको रिकवर करने के लिए इलॉन मस्क ने एक आइडिया लगाया। ट्विटर पे जो वेरीफाइड प्रोफाइल है उनसे $8 पर मंथ का चार्ज करेंगे और साथ में ये भी कह दिया कोई भी $8 दे के अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकता है। इलॉन मस्क को लगा कि इससे ये अपना लॉस रिकवर कर पाएंगे, पर अगर देखा जाए तो पिछले साल ट्विटर ने ऐड से $500 करोड़ कमाए थे और अभी ट्विटर के वेरीफाइड प्रोफाइल लगभग 4 लाख है, जिनसे अगर $8 पर मंथ के हिसाब से पैसे लेंगे तो भी साल भर के 4 करोड़ के आसपास होते हैं, जो कि ऐड के रेवेन्यू के 1% भी नहीं है। फिर भी इलॉन मस्क $8 लेके प्रोफाइल को ब्लू टिक दे रहे हैं। इसके परिणाम ऐसे हुए कि कोई भी $8 देकर किसी भी नाम से प्रोफाइल बना रहा है। एक अमेरिकन डिफेंस कंपनी लॉकेट मार्टिन के नाम पर किसी ने अकाउंट बनवाया और पोस्ट किया कि अब हम सऊदी अरबिया और इजराइल को हथियार नहीं बेचेंगे। इसकी वजह से इनके शेयर के वैल्यू कम हो गए और कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसे एक फार्मा कंपनी इली लिली एंड कंपनी के नाम से भी फेक अकाउंट बनवा के लिखा कि ये फ्री में इंश्योरेंस बांटेंगे। इसकी वजह से इनका शेयर भी 6% तक डाउन चला गया और कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। ऐसे और भी कई फेक अकाउंट बने जो कि वेरीफाइड है और ट्विटर पे अभी कुछ भी लिख रहे हैं। खुद इलॉन मस्क के नाम से भी कई सारे अकाउंट अभी ट्विटर पे पड़े हुए हैं जो कि वेरीफाइड है। इलॉन मस्क को लगा था कि वेरीफाइड लोग आसानी से $8 दे देंगे, पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनके अकाउंट पहले से वेरीफाइड है, तो अब ये पैसे क्यों दे। और ब्लू टिक का उतना भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। इस $8 के सब्सक्रिप्शन में बस एक ब्लू टिक मिलता है और जितने भी प्लेटफॉर्म पर ऐड चलाए जाते हैं उसमें से 50% एड्स इन्हें कम दिखाए जाएंगे। अब अगर कोई भी $8 दे के अपना अकाउंट वेरीफाई करवाएगा तो फिर ब्लू टिक होने का वैल्यू भी क्या रहेगा, इसलिए भी लोग नाराज़ हैं। अब इसके लिए कौन पे करना चाहेगा। अगर हम YouTube की बात करें तो YouTube के पास भी YouTube प्रीमियम नाम से एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है जिसमें कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको वीडियो के बीच में ऐड नहीं देखने पड़ेंगे, वीडियो को बैकग्राउंड में भी चला सकते हैं, किसी भी वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ऐड फ्री म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। ट्विटर में इस तरीके से कोई भी सर्विसेज नहीं है, उल्टा उनमें 50% क्यों ना हो पर एड्स तो देखने ही पड़ेंगे। फेक अकाउंट को लेके इलॉन मस्क भी परेशान है और इन्हें रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। इलॉन मस्क ये भी सोच रहे हैं कि 2 टाइप के टिक लेके आए, लोगों के लिए एक अलग कलर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अलग कलर। बट दोस्तों सवाल तो फिर भी यही है कि इस टिक को लोग खरीदना क्यों चाहेंगे जो कि फ्री में ही मिलती थी। इलॉन मस्क ने अपनी मुश्किलें खुद बढ़ाई है। इलॉन मस्क ने एम्प्लॉयज़ को निकालने के लिए बस एक मेल किया था, इससे पहले कोई वार्निंग भी नहीं दी थी। कई सारे एम्प्लॉयज़ ने तो खुद से ही रिज़ाइन कर दिया।
क्योंकि इलॉन मस्क चाहते हैं कि ट्विटर के एम्प्लॉयज़ अब हफ्ते में 40 घंटे नहीं बल्कि डबल 80 घंटे काम करें। इलॉन मस्क ट्विटर के पूरे वर्क कल्चर को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एडवर्टाइजर्स और एम्प्लॉयज़ ट्विटर से कम हो रहे हैं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ट्विटर 1-2 साल में बंद हो जाएगा। बट इसके बारे में ठीक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इलॉन मस्क हार मानने वालों में से तो नहीं है। वो कब कौन सी नई स्ट्रैटेजी लेके आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। बट इलॉन मस्क के इस तानाशाह जैसे बिहेवियर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।